एलआईसी शेयर बाजार से मोटी कमाई कर रही है। एलआईसी को अपने पॉलिसी होल्डर्स को फायदा और बोनस दोनों देना होता है। इसके लिए एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स की रकम को अलग अलग जगह निवेश करती है। एलआईसी निवेशित की जाने वाली रकम का 30% हिस्सा शेयर बाजार में लगा सकती है। शेयर बाजार में निवेश की गई रकम पर एलआईसी को तीसरी तिमाही में तगड़ा मुनाफा हुआ है। तीसरी तिमाही में 50 ट्रेडिंग सेशंस में एलआईसी को 80,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। इस अवधि में 110 शेयरों में एलआईसी का मुनाफा 10% से ज्यादा रहा है। इसी वजह से एलआईसी को शेयर बाजार का सबसे बड़ा बुल भी कहा जाता है। एलआईसी की गिनती घरेलू सबसे बड़े संस्थागत निवेशक के रूप में भी होती है। जिन 15 शेयरों ने एलआईसी को सबसे मोटा रिटर्न दिया है, उनमें सबसे ऊपर नाम गोकक टेक्सटाइल्स का आता है। गोकक टेक्सटाइल्स में एलआईसी की 4.54% हिस्सेदारी है और रिटर्न 204% का मिला है। ऐसे ही इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 1.5% की हिस्सेदारी है और रिटर्न 87% का मिला है। ओरिएंट ग्रीन में भी 1.5% की हिस्सेदारी है और रिटर्न 82% का रहा। अडानी टोटल गैस में 6% की हिस्सेदारी और रिटर्न 81% का दिया। बीएससी में 5.6% की हिस्सेदारी है, रिटर्न 78% का दिया। स्पेंसर्स रिटेल में 1.5% की होल्डिंग्स है और रिटर्न 73% का मिला। न्यू इंडिया इंश्योरेंस में 8.67% की हिस्सेदारी है और रिटर्न 69% का मिला। इसी तरह स्वान एनर्जी में 3.25% की होल्डिंग है और रिटर्न 61% का मिला। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 2.5% की हिस्सेदारी है, रिटर्न 55% मिला। पैसालो डिजिटल में 1.25% की हिस्सेदारी और रिटर्न 53% का मिला। इसी तरह रिलायंस होम फाइनेंस में 1.5% की हिस्सेदारी है और 49% का इसमें रिटर्न मिला। सुजलॉन एनर्जी में 1% की हिस्सेदारी है और रिटर्न 49% का मिला। अडानी ग्रीन एनर्जी में 1.25% से ज्यादा की हिस्सेदारी है और रिटर्न 48% का मिला। बिलिस जीवीएस फार्मा में 6.6% की हिस्सेदारी है और रिटर्न 45% का मिला। मॉयल में 7.5% की हिस्सेदारी और रिटर्न 44% का मिला। कुल मिलाकर एलआईसी को शेयर बाजार में निवेश पर मोटा रिटर्न मिल रहा है। शेयर बाजार में एलआईसी का पोर्टफोलियो अब 11.7 लाख करोड़ रुपए का हो गया है, जो सितंबर तिमाही में 10,90,000 करोड़ रुपए का था, यानी एक तिमाही में सीधे 80,000 करोड़ का मुनाफा। हालांकि दिसंबर तिमाही को खत्म होने में अभी 15 दिन और बचे हैं। एलआईसी की टॉप होल्डिंग्स पर नजर डालें तो कंपनी ने लार्ज कैप कंपनियों पर ही अपना भरोसा जताया है। एलआईसी का बड़ा पैसा लार्ज कैप कंपनियों में ही लगा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में एलआईसी का 1 लाख करोड़ निवेश है। आईटीसी में 86,000 करोड़, टीसीएस में 64,000 करोड़, एचडीएफसी बैंक में 54,000 करोड़ और एल&टी में 51,000 करोड़ का निवेश है। वहीं इंफोसिस में 51,000 करोड़, एसबीआई में 48,000 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक में 42,000 करोड़, आईडीबीआई बैंक में 35,000 करोड़ और एक्सिस बैंक में 28,000 करोड़ का निवेश है। जैसा कि कहा जाता है कि लार्ज कैप शेयर निवेश के हिसाब से कम रिस्क वाले रहते हैं, इसलिए एलआईसी ने भी मोटी रकम इन्हीं शेयरों में निवेश कर रखी है। वैसे एलआईसी को शेयर बाजार में निवेश पर मुनाफे से सीधा पॉलिसी होल्डर्स को भी इसका फायदा होता है। कंपनी को ज्यादा मुनाफे का मतलब है ज्यादा बोनस मिलने की संभावना। शेयर बाजार में एलआईसी का मुनाफा बढ़ना पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी अच्छी खबर है। हालांकि जब तक एलआईसी शेयर बेचकर मुनाफा बुक नहीं करेगी, इसको नोशनल मुनाफा ही माना जाएगा, क्योंकि ये मुनाफा तो हो रहा है लेकिन इस मुनाफे को बुक नहीं किया गया है। इसका असर एलआईसी के शेयर पर दिख रहा है। एलआईसी का शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया है। हालांकि शेयर अभी भी लिस्टिंग और इशू प्राइस से काफी नीचे है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।